बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ज़ारा कुज़ीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसी चटनी जिसको आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और 1 महीने के लिए आप इसको स्टोर करें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ खुबानी की चटनी की रेसिपी, जिसको बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। इसको आप फ़िश, बारबेक्यू, शकरकंदी और पकौड़ों के साथ खाएँ, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो यहाँ मैंने ली थी 250 ग्राम खुबानी, जिसको 2 से 3 मरतबा अच्छे से धोना है। तसल्ली कर लें कि इसके अंदर मिट्टी ना रहे। अच्छे से वॉश करने के बाद इसके अंदर 2 कप पानी ऐड करना है और 15 मिनट के लिए भिगो के रख देना है ताकि खुबानी फूल जाए। अब हमने इसके अंदर ऐड करना है 1 टेबल स्पून सॉल्ट और 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून लिया है ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा है, उसको मैंने पाउडर बना के रख लिया था, वो ऐड कर दिया है। 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ येलो फूड कलर। स्पाइसेस ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ 1 कप इमली का पल्प, जो कि मैंने 125 ग्राम इमली ली थी, जिसको 1 कप के अंदर भिगो के रख लिया था, वो ऐड कर दिया। उसके बाद 1 कप चीनी ली है, वो ऐड कर देनी है। सब चीज़ें हमने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अब बारी है इसको कुक करने की। पहले 5 मिनट हमने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है ताकि एक बॉयल आ जाए। जब एक बॉयल आ जाए तो हमने लो फ्लेम कर देना है और 10 मिनट के लिए इसको कुक करने के लिए छोड़ देना है। वैसे तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी भिगो के रखा था। कवर करके रख देंगे इसको 10 मिनट के लिए। तो इस पॉइंट पे 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि पानी भी ड्राई हो गया है और जो खुबानी है वो अच्छे से फूल गई है। तो अब हमने क्या करना है कि इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। 30 मिनट्स में ये अच्छे से ठंडी हो चुकी थी। अब हमने इसको ब्लेंडर जार के अंदर ऐड कर देना है और इसको हमने अच्छे से ब्लेंड करना है। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही कम वक्त में बहुत सारी हमारे पास चटनी तैयार हो जाती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और इसका फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करना। तो खुबानी की चटनी हो गई है तैयार, जो कि आप पकौड़ों, समोसों या बारबेक्यू किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप इसको फ्रीज़ करो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। जब भी आप इसको निकालोगे, खाओगे तो ये सेम ऐसी ही रहेगी। मैंने आपके साथ इमली की चटनी की रेसिपी भी शेयर की है, अगर आपने नहीं देखी तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। वो भी मछली के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लेना। आप इस रेसिपी की पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लेना। उम्मीद है कि खुबानी की चटनी की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।